नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट्स को ओवर किया था। ओके, नेक्स्ट क्लास से हमें चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करना था। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट सीखेंगे, उसके बाद हम रिलेशन सीखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारे ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं। ओके, कोई मेमोराइज नहीं करना है, आपको प्रोसेस सीखना है कैसे किसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं। तो 1 बाय 1 सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। जैसे हमने सेट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अब हमें रिलेशन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने बहुत डिटेल में और बहुत टाइम लेके सेट चैप्टर को 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो हमें रिलेशन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें सेट बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से लिंक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन लिंक है, फिर रिलेशन से फंक्शन लिंक है। फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे। ऐसे करके हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, बेसिक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है यहाँ पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मीन्स उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। तो मैंने कोई दो सेट ए और बी मान लिए जो नॉन एम्प्टी है। ओके, तो एक सेट मैंने ए मान लिया जिसमें 4, 5, 6 है और बी मान लिया 7, 8, 9। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन तक मैं आपको लेके जाऊँगा, है ना। तो पहले मैं आपको समझाऊँगा कि होता क्या है। जब आपको होता क्या है समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ओके, तो ए एक सेट ले लिया और बी एक सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। अब अगर इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले तो क्या लिखा है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। डिनोट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए, इसको रीड, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ए कार्टेशियन बी। ओके, क्रॉस साइन। ओके, तो इसको रीड कैसे करते हैं। अगर यहाँ अब रिलेशन फंक्शन चैप्टर में अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसको रीड करते हैं ए कार्टेशियन बी। कैसे रीड करते हैं, ए कार्टेशियन बी लिखा है, रीड एज ए कार्टेशियन बी। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए कार्टेशियन बी। मतलब किन्हीं भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना है। ओके, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप इधर देखो कैसे निकालते हैं ए कार्टेशियन बी। तो पहले ए सेट आ रहा है तो यहाँ पे आप एक इलिप्स बना लो, है ना। सिंपल सा कोई एक इलिप्स बना लो और एक इलिप्स बी के लिए बना लो। यहाँ ध्यान ये देंगे आप, यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि ए फर्स्ट है तो यहाँ ए लिखेंगे, बी सेकेंड है तो यहाँ बी लिखेंगे। इस इलिप्स में ए के एलिमेंट ए इलिप्स में ए के एलिमेंट लिख दो और इसमें बी के एलिमेंट लिख दो। ओके, अब ए के जैसे ए में एलिमेंट 4 है तो इस एलिमेंट 4 का इस एलिमेंट बी के, इस सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। जैसे इधर देखिए, अभी आपको सब समझ में आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस सेट में लिखना है। ओके, अब आपको इस 4 का इस 7 के साथ पेयर बनाना है। तो आप इसमें लिखोगे 4,7। फिर इस 4 का आपको 8 के साथ पेयर बनाना है तो 4,8। देन इस 4 का आपको 9 के साथ बनाना है तो फिर आएगा 4,9। फिर आपको इस 5 का इस 7 के साथ बनाना है, देन आएगा 5,7। देन इस 5 का फिर 8 के साथ बनेगा तो आएगा 5,8। देन 5 का 9 के साथ बनेगा तो आएगा 5,9। फिर 6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ और 6 का 9 के साथ। 6 का 7 के साथ और 6 का 8 के साथ और 6 का 9 के साथ। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेकिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी।
ओके क्या बोला मैंने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेकिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। बेटा इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ओके सिर्फ सिंगल की बात करो, इन सबको मिला देंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। ओके तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको सिखानी है, और वो सिखानी है कि ये जो एलिमेंट 4 है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और ये जो एलिमेंट 7 है ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ओके और आप देख भी सकते हो कि ये जो 4 है ये सेट ए में आ रहा है, ये बी में नहीं है, और जो 7 है वो एलिमेंट सेट बी में आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि अगर आपको ए कार्टेशियन बी निकालना है तो पहले ए के लिए बना दो, फिर बी के लिए बना दो, और फिर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेकिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे ये 4 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 4 7 4 8 4 9, फिर 5 इन तीनों के साथ ऑर्डर बनाएगा तो 5 7 5 8 5 9, फिर 6 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 5 6 7 6 8 और 6 9। ओके ऐसे बनेगा। और फिर मैंने आपको यहाँ से बताया है कि इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से। ओके ये बताया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि अबाउट 4 7 है ना, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस 4 7 को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट 4 की बात करूँ तो ये एलिमेंट 4 किससे बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए एंड एलिमेंट 7 बिलोंग्स टू सेट बी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, है ना, हमारा फर्स्ट सेट ए है, और एलिमेंट 7 बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, दैट मीन्स सेट बी। ओके ये हो गया। अब एक बात ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि जो ए कार्टेशियन बी होता है वही बी कार्टेशियन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए कार्टेशियन का मतलब पहले हम ए सेट को लिखते हैं और फिर बी को लिखते हैं। अब अगर बी कार्टेशियन है मतलब पहले हम बी को लिखेंगे और फिर ए को लिखेंगे, इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर चेंज होंगे। ओके तो अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो निकालना है बी कार्टेशियन है। क्या निकालना है, बी कार्टेशियन है। तो यहाँ तक तो हमने ए कार्टेशियन बी को सीखा। अब हम सीखते हैं कि बी कार्टेशियन है। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट है पहले फर्स्ट के लिए बना दो, तो यहाँ पे बी लिख दोगे क्योंकि फर्स्ट में बी है। फिर इसका कार्टेशियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो फिर ए के लिए बना दो। अच्छा बी में एलिमेंट क्या है, 7 8 9, तो 7 8 9। अच्छा ए में एलिमेंट क्या है, 4 5 6, तो 4 5 6। फिर मैंने आपको क्या बोला था, सेट बनाओ, और फिर इस सेट का जो 7 है वो इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, तो 7 4 7 5 और 7, तो क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा 7 4, देन 7 5, देन 7 6, फिर 8 बनाएगा, 7 बना चुका, अब 8 बनाएगा, तो 8 4 8 5 और 8 6, तो फिर बनेगा 8 4 8 5 एंड देन 8 6। फिर 9 बनाएगा, सो 9 4 9 5 एंड 9 6, सो फिर बनेगा 9 4 9 5 और 9 6। मैंने बोला था ना कि ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सेम नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो मतलब आगे पीछे हो जाता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 4 7 हो गया, 7 4 आ रहा है, वो होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट ए है पर यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट क्या है, बी है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो यहाँ के फर्स्ट सेट से होता है, और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेकेंड पेयर से होता है। ओके ये मैंने बताया। और इन सबको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये सिंगल की बात करें तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ओके इस पूरे सेट में ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ओके और इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अबाउट 7 4 एलिमेंट 7 बिलोंग्स टू सेट बी या फर्स्ट सेट। एंड बेटा ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे एक नोट आएगा अभी, एंड एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू
एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए, दैट मीन्स सेकेंड सेट। फर्स्ट और सेकेंड का मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में बी है और सेकेंड में ए है। ओके, इतना मैंने आपको बताया। ओके, तो अब यहाँ से नोट का एक पॉइंट मैं लिखता हूँ और वो पॉइंट लिखता हूँ। ओके, क्या पॉइंट है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड second element of each ordered pair belongs to second set। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट का। पॉइंट ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पे इसमें इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर है, आप इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को देखो, ये 4 4 4 सारे ऐसे, तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होंगे। देखो ये 5 और ये 6, 4 5 6 तीनों ऐसे, तो देखो तीनों इसमें आ रहे हैं। फिर ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट 7 8 9 7 8 9 7 8 9 तीनों किससे बिलोंग करेंगे? सेट बी से। तो मैंने नोट में यही लिखाया है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ देखो, अभी यहाँ फर्स्ट सेट बी है तो 7 बी से, फिर ये 7 बी से, फिर ये 8 बी से और ये 9 बी से। अब यहाँ पे सेकेंड सेट ए है तो ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये सेट ए से। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर ए कार्टेशियन बी निकालना है तो आप ए के लिए बनाओ, फिर बी के लिए बनाओ, फिर ए के जो एलिमेंट है उसके बी के सबके साथ पेयर बनाओ, फिर सेकेंड के बनाओ, फिर थर्ड के बनाओ, और ऐसे करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया, बट है ना बेटा कुछ बच्चे ना रोने लग जाते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि सर आपने जो बुक में दिया है वो तो बताया नहीं, आपने तो आपके हिसाब से बता दिया है ना। तो सर बुक में जो लिखा है एनसीईआरटी में आप उस तरीके से बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं। तो मैं वैसे भी बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में जो बताया हुआ है उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। फिर आपको जो अच्छा लगे, जो मैंने फर्स्ट में बताया, अगर आपको वो अच्छा लगे तो उससे फाइंड करना, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे फाइंड करना। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए सेट वही लेता हूँ, ए वही सेट है और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट लिए, और मुझे ए कार्टेशियन बी फाइंड करना है, लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये कहता है कि बेटा जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो ना, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस बना दो। सबसे पहले तो है ना कि आप पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दो और एक वर्टिकल एक्सिस बना दो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उस सेट को लिखो जो फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट सेट यहाँ पे ए है तो इसको लिख दिया। वर्टिकल एक्सिस पे उसको लिखो जो सेकेंड सेट है, तो सेट बी को लिख दिया। अब वो बोलता है कि आप इन एक्सिस पे इनके एलिमेंट लिख दो। तो एक्स एक्सिस पे सेट ए है तो इसका एलिमेंट क्या है? 4 5 और 6। फिर वो बोलते हैं कि वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस पे सेट बी है तो इसके एलिमेंट लिख दो। तो इसके एलिमेंट क्या है? 7 8 और 9 है। ओके, और अब आप क्या करो कि इनको आप मिला दो, और ये जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट लिखो। ये तो लिखना आता है ना बेटा आपको कोऑर्डिनेट, ये तो बहुत सीखे हम 9th में 10th में। ओके, तो आप मुझे ये वाला बता सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को फिर वाई का लिखेंगे तो ये पॉइंट क्या है? 4,7। ये क्या है? 4,8। ये क्या है? 4,9। ये क्या है? 5,7 5,8 5,9। ये क्या है? 6,7। ये 6,8 और ये 6,9। फिर वो बोलते हैं कि इनको सीक्वेंस वाइज लिख दो। तो फिर कैसे लिखेंगे? 4 7 पहले, फिर 4 8 एंड देन फिर 4 9। फिर इसके लिखेंगे 5 7 5 8 और 5 9। फिर इसको लिखो 6 7 6 8 और 6 9।
अब आप मिला लो, आपका ए कार्टेशियन बी जो आपने वहाँ पे फर्स्ट में निकाला और इसको मिला लो, आ रहे हैं सब सेम। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। और लास्ट में वो बोलता है कि बेटा इन एक्सिस को क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये हमने बस हमारे इजीनेस के लिए बनाए थे, लास्ट में इनको रिमूव कर दो बस। तो ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिससे हमको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ना। तो जिसको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर बी कार्टेशियन ए निकालना हो तो मैं कहूँगा उससे कि बेटा बी कार्टेशियन ए निकालना हो तो आप हॉरिजॉन्टल पे बी को ले लो, वर्टिकल पे ए को ले लो, यहाँ पे बी के एलिमेंट लिख दो 7 8 9 और यहाँ पे ए के एलिमेंट लिख दो 4 5 6 और इनको मिला के फिर इनको भी लिख दो तो आपको बी कार्टेशियन ए मिल जाएगा। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ओके, तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है ना, आप करना वो होमवर्क ये है कि एक पी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और एक क्यू सेट है जिसमें एलिमेंट है डी ई एफ। आपको फाइंड करना है पी कार्टेशियन क्यू एंड क्यू कार्टेशियन पी। ओके, आपको जो प्रोसेस अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उससे भी कर सकते हो या इससे कर सकते हो। ओके, तो ये आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब देखो आपको डेफिनेशन कितनी इजी लगेगी और कुछ नोट्स भी देख लेंगे और बेसिक्स को ओवर करेंगे। ओके, देखो अब आपको डेफिनेशन कितनी इजी लगेगी। वहाँ पे हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए थे, तो देखो गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, वहाँ पे भी हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए थे। अब आगे लिखता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी दैट इज ए कार्टेशियन बी, है ना, वहाँ पे बता दिया मैंने, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। वो जो नया सेट बनता है ए कार्टेशियन बी का उसकी बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ए एंड बी से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो उसमें आते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो ए कार्टेशियन बी को हम सेट में लिखते हैं और मान लो कि अभी इन जनरल बात कर रहे हैं तो उसमें ए और बी आएगा, तो वो जो ए होता है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जो बी है वो कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो देखो वही लिखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ए कोमा बी की फॉर्म में आएंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ओके, तो ये तो हमने पहले से सीख ली। अब हम बात करते हैं नोट की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके नोट का कि इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट देन ए कार्टेशियन बी इक्वल्स टू एम्प्टी। आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास कोई 2 सेट है, उसमें से उन दोनों में से कोई एक एम्प्टी है, तो जब आप उनका कार्टेशियन लोगे तो आपको एम्प्टी ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ए एक सेट है 4 5 6 और बी एम्प्टी ले लिया, कोई एक एम्प्टी ले लिया। अब इनका कार्टेशियन अगर आप फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा कि ए में तो 4 5 6 है बट बी में कुछ नहीं है ना, क्योंकि बी एम्प्टी है। तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर बन पाएंगे, यहाँ से नहीं बन पाएंगे, तो ए कार्टेशियन बी भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ओके, तो वही है कि अगर इन दो सेट में से अगर कोई एक एम्प्टी होगा तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड देखें, अगर उन 2 सेट में से एक इनफाइनाइट सेट होगा तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। यही लिखा है कि आइदर ए सेट और बी सेट इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए कार्टेशियन बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट। समझो यहाँ पे बात को, जैसे मान लो कि इसमें एक सेट इनफाइनाइट है ना, तो जैसे मान लो कि ये 7 8 9 है और इस पे इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, 10 11 12 जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे ना, है ना। जैसे 4 के बनेंगे इन तीनों के साथ, फिर 5 के बनेंगे। अब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट इन सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि अगर किन्हीं 2 में से एक एम्प्टी होता है तो उनका कार्टेशियन एम्प्टी होता है, अगर 2 में से कोई एक इनफाइनाइट होता है तो उनका कार्टेशियन भी इनफाइनाइट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके चैप्टर 2 का सबसे फर्स्ट एग्जांपल इसी पॉइंट पे बेस्ड है। थर्ड पॉइंट पे आपके चैप्टर 2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है इसी पे बेस्ड है। देखो, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे
जब इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 8 मिलेगी और y की वैल्यू 9 मिलेगी, है ना। ऐसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बोल रहा है कि इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए एंड q एलिमेंट्स इन सेट b देन देयर विल बी p इंटू क्यू एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी। कभी कभी बेटा वो आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ के वो पूछेगा कि कितने एलिमेंट कार्टेशियन में होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो दो सेट में जो एलिमेंट दिए जाएंगे, मतलब जो एलिमेंट दिए जाएंगे उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 5 है ना, उसने दिए नहीं है कि क्या क्या है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 3 है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी क्या होंगे, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? 15 ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें 5 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इसमें 3 कुछ भी हो सकते हैं, बट इनका कार्टेशियन करोगे तो आपको 15 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो मैथमेटिकली अगर लिखें इसको तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी क्या होगा? P इंटू क्यू। ओके, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको वहाँ पे दे दिया। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखो, ट्रिपलेट का है। अभी तक हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन निकाला, अगर 3 ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन निकाले तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा जब एक एग्जांपल सोल्व करके बताऊंगा। तो इसमें क्या रहता है, वो ऑर्डर्ड पेयर में अभी 3 एलिमेंट होंगे, और जैसे अभी यहाँ पे तीनों सेट ए है तो वो ए बी सी तीनों ए से बिलोंग करेंगे, और इसको बस रीड करते हैं कि ये यहाँ वहाँ पे हम ए कोमा बी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, यहाँ ए कोमा बी कोमा सी आ गया तो इनको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो यहाँ ए कोमा बी कोमा सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा जब एग्जांपल सोल्व करूंगा, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे एक्सरसाइज 2.1 के सारे बेसिक्स ओवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल सोल्व करके बताऊंगा और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ओके, तो आप अपना बेसिक कंप्लीट रखें और आप भी ट्राई करें एग्जांपल्स के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।